लेकिन सबको मिल के मारने लगे। मैं गई छुटाने, मुझे भी मारने लगे। लड़के को मारा, जब कोई छुटाने वाला नहीं था तब फिर गए थाने, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुआ। कोई महिला सिपाही नहीं आए मदद करने? नहीं, कोई नहीं। मारपीट किए हैं, किसी किसी चोट लगी है, कुछ बताएंगे घटना? हाँ, हम ही को चोट लगी है, हमारी पतोहू को लगी। कितना उम्र होगा दादा आपका? हम इस समय 80 के लपेट में चल रहे हैं। 80 उम्र हो गया। सीनियर सिटीजन है, वृद्ध है, फिर भी आपको मारा गया? हाँ, बिल्कुल मारा गया। बिल्कुल मारा गया। थाने वाले कितनी सुनवाई किए हैं? थाने वाले सब आकर के खड़े हैं, बोल नहीं रहे। कोई पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था। उस वीडियो में एक आरसीसी सड़क बन रहा था जिसका विरोध कुछ महिलाएं और कुछ बुजुर्ग कर रहे थे, जिसमें इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाओं को कुछ लोग मार रहे हैं और रास्ता बनवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती बनवाया जा रहा है। इसके बाद हमने तहकीकात करा कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है और मामला क्या है। पता चला कि ये प्रयागराज के हंडिया विधानसभा क्षेत्र के मंदर गाँव का है। इसके बाद हमने फ़ोन से जानकारी लेनी चाहिए और पूरी कहानी यही है, यहाँ पे ज़बरदस्ती रास्ता बनवाया जा रहा था। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, वहीं घटनास्थल पे हूँ, विवादित स्थल पे हूँ। ये लगभग आज से 25 दिन पहले का मामला है। 1 तारीख यानी कि 1 जून का मामला है और यही रास्ता था जो आप वीडियो अगर देख रहे होंगे, मैं चला भी रहा हूँ, उसको भी देखिएगा। ये वही रास्ता है जिसे बनवाया जा रहा था। ये विवादित रास्ता है और इसी का विरोध कुछ बुजुर्ग महिलाएं और कुछ बुजुर्ग आदमी और कुछ महिलाएं जो है कर रही थी कि ये रास्ता यहाँ पे नहीं बनेगा। और इस वक्त हमारे साथ पीड़ित परिवार भी है और ये पीड़ित परिवार का घर है और जो मारा पीटा है या फिर जो विवाद कर रहा है या जिसे रास्ता चाहिए उसका घर सामने है और इनकी ये पूरा मकान बना हुआ है और एक गेट है और गेट पे साफ तौर पे लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में कि आप कैमरे के निगरानी में है और एक कैमरा भी बाकायदा लगा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि घर के अंदर कैमरा लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर किसी के द्वार पे कैमरा लगा करके निगरानी रखना इनकी मेंटालिटी है, सोच है, सिद्धांत है कि क्या करना चाहते हैं और क्या वास्तव में चाहते हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार हमारे साथ है, शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शेषधर मिश्र मंदिर। शेषधर मिश्रा जी, वीडियो वायरल हो रहा है, लगभग 25 दिन पहले का मामला है। पूरी कहानी क्या है, सही से बताइएगा। अब कहानी ये है सर कि ये जबरदस्ती रोड बना रहे हैं और हम रोकने आए तो मारपीट, ये 12 की संख्या में है। हम 2 बुजुर्ग हैं, अब एक नाती था, समझा। अच्छा, उनका जब घर बना हुआ है तो उन्हें रास्ता तो चाहिए, तो फिर आप क्यों नहीं बनने दे रहे हैं रास्ता? अब रास्ता दे रहे हैं ना, बाजू से दे रहे हैं ना। कहाँ रास्ता दे रहे थे? ये इधर से दे रहे हैं। अच्छा, आप रास्ता दे रहे थे? हाँ बिल्कुल। वहाँ रास्ता उन्हें नहीं चाहिए था? हाँ, अब वहाँ कहते हैं कि हमको यहाँ चाहिए। अच्छा, गेट के सामने। अच्छा, ये जब रास्ता ये बनना शुरू हुआ, कहाँ का आपने शिकायत किया? अब शिकायत तो हर जगह के ही है, थाने में के ही है। नायब साहब आए रहे, वो ये कही के गए कि भाई ये जो है खलिहानी नंबर है और इसमें से आज के बाद हमारे लिए रास्ते के लिए कभी मत आना, इसमें संशोधन प्रधान कर सकता है। अच्छा, और हम नहीं दे सकते रास्ता, ये जो है हाँ राजस्व विभाग नहीं दे सकता। अच्छा, इसका मालिकाना हक कहीं कहीं ग्राम प्रधान जी को जाता है। कितने लोग मारपीट किए हैं, किसी किसी चोट लगी है, कुछ बताएंगे घटना? हाँ, हम ही को चोट लगी है, हमारी पतोहू को लगी। कितना उम्र होगा दादा आपका? हम इस समय 80 के लपेट में चल रहे हैं। 80 उम्र हो गया। सीनियर सिटीजन है, वृद्ध है, फिर भी आपको मारा गया? हाँ, बिल्कुल मारा गया। बिल्कुल मारा गया। थाने वाले कितनी सुनवाई किए हैं? थाने वाले सब आकर के खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। और ले जाकर के आपको बैठाए और 24 घंटा उल्टा हमको ले जाकर के थाने में बंद किए थे। 24 घंटा बंद कर दिए? क्या बंद कर दिए थे, कुछ कारण बताए थे? वो बोले जो रास्ता नहीं बनने दे रहे हो। अच्छा, तो आपने कहा ना कि हम रास्ता बगल से दे रहे हैं? हाँ, तो बोले कि नहीं, उसको जहाँ कह रहा है वहाँ चाहिए। अच्छा, भाई पैसे के बल पर सब काम हो रहा है। पैसे के बल पे काम, और इसलिए ना 24 घंटा थाने बैठा लिया गया था क्योंकि ये रास्ता बनने नहीं दे रहे थे। और इन्हें भैया को रास्ता बीचों बीच चाहिए था क्योंकि ये रास्ता एक तरफ से दे रहे थे। अगर एक तरफ से दे देते तो पीछे कुछ जो कई हेक्टेयर ज़मीनें हैं वहाँ पर भी लोग जो है जाते और एक चकमार का भी रूप पकड़ लेता और लोग आराम से जाते और ये रास्ता सार्वजनिक हो जाता। लेकिन ये जो रास्ता है ये पर्सनल रास्ता ही माना जाएगा क्योंकि आप दिखाइएगा पीछे से, ये डामर वाली रोड है, थोड़ा दिखाइएगा, वहाँ से जो है
महज 25 मीटर, ज़्यादा मैं 25 मीटर भी शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, ये 25 मीटर का रास्ता इन्हें पर्सनली, वो भी आरसीसी का चाहिए था। और किस मद से बन रहा था, ये अपने पैसे से बनवा रहे थे कि सांसद साहब दे दिए थे इतना बड़ा रोड, या प्रधान जी दे दिए थे, या प्रमुख जी दे दिए थे, या क्षेत्र पंचायत कहाँ से बना था, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल उसमें जो महिलाएं झगड़ा कर रही थी या फिर उन्हें मारा जा रहा था, या जो पूरा विवाद है, आप थी उस वीडियो में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। कौन कौन मारा है आपको? मुझे तो ऐसा है कि मैं 31 तारीख को दिल्ली से आई थी, लेकिन यहाँ 1 तारीख को 12-1 बजे सारे लोग मिल के उनके यहाँ सारे रिश्तेदार और परिवार के सारे थे। लड़की की शादी थी और दोपहर के 1 बजे 4 गाड़ी मसाला लेके आए और चालू कर दिए काम। 25 लेबर थे। बोले कि हम पैसा के बल से नहीं, आपके मुहारे से रास्ता लेके जाएंगे, जिसको करना हो कर लो। फिर सारे लोग मिलने लगे, मना करने लगे बाबू लोग कि मत करो, लेकिन सबको मिल के मारने लगे। मैं गई छुटाने, मुझे भी मारने लगे। लड़के को मारा, जब कोई छुटाने वाला नहीं था तब फिर गए थाने, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुआ। कोई महिला सिपाही नहीं आए मदद करने? नहीं, कोई नहीं आया। वहाँ थाने में गए, बोले कि मेडिकल करवाना है। कहाँ कहाँ जाओ, डॉक्टर से बोल दिए पुलिस वाले कि नहीं ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल लिस्ट बना दो एप्लीकेशन। मैं वहाँ गई डॉक्टर के पास, बोले नॉर्मल है, दवा ले लो जाओ घर पे, सही हो जाएगा तुम्हारा। कोई सुनाई नहीं। अब क्या करें, हम थाने जाएं कि अब कहाँ जाएं? अच्छा, महिला हेल्पलाइन में आपने शिकायत करा? हाँ, एक लेडीज पुलिस वहाँ आई थी थाने पर। उन्होंने पूछा, लेकिन पूछ के फिर चली गई, वो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, ये सब मामला। अभी भी आपको धमकी मिलता है मारपीट करने का? ये लोग करते हैं ना। अब धमकी क्या देंगे, जब बना लिए आर जा रहे हैं तो अब उसमें धमकी क्या देंगे? कि बल से मैं बना लूँगा, जो करना हो जा करिए। इतने बड़े माफिया हैं। और गई छुटाने। तो मारपीट करने में कितने लोग रहे होंगे उनके तरफ से? उनके यहाँ कल्लू, वकील, भुजा, पंकज, नीरज, तासु। कौन कौन था मारपीट करने में? भीम थे, वकील, कल्लू, पंकज, नीरज, तासु और ऋषभ, प्लांजल, और इतने सारे लोग थे। और रिश्तेदारों को तो मैं चीन नहीं रही कौन कौन था, लेकिन सारे लोग उनके घर में बहुत लोग थे। और हमारे घर में 2 ससुर थे और मैं थी, मेरा लड़का था। उन्हीं लोगों को सबको पकड़, मैं किसके पास जाऊँ, जहाँ जाऊँ मुझे भी मार रहे थे, तो क्या करूँ? अच्छा, मैं नहीं कुछ कर सकती। ठीक है। क्या नाम बता आपने अपना? सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा जी हैं, और ये जो है इनके ऊपर भी मारपीट किया गया। ये कुछ पुरुष लोग, बताइए। और प्रधान जी कौन है भैया? आप हैं। चलिए ग्राम प्रधान से बात करते हैं। और ये जो लैंड है, इसका करंट स्टेटस क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, और ये जो रास्ता इन्हें चाहिए था, ये किस स्थिति में चाहिए था? क्या प्रधान जी इसमें संलिप्त थे? प्रधान जी क्या नाम हुआ आपका? रमाशंकर। पहली बार प्रधानी कर रहे हैं, इसके पहले भी थे? नहीं, प्रधान हमारे पिताजी हैं, अब साथ में आते रहते हैं, कार्यभार हम प्रतिनिधि हैं? हाँ, आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं? हाँ, सही है कि नहीं है? हाँ। ये जो उनका मामला चल रहा है 2 परिवारों का, ये रास्ते के लेकर, इसमें कितनी जानकारी है और क्या वो आप चाहते हैं? जानकारी तो शुरू में 3 बार पंचायत हुआ। हमारे पिताजी, हम और गांव के कुछ लोग माने आए थे, हाँ, कि भाई एक किनारे से रास्ता दे दिया जाए। हाँ, तो पंचायत में मानने के बाद फिर बाद में कहें कि नहीं, हम यहीं से बीच ही से बनाएंगे। हाँ, तो भाई ये मामला तब तहसीलदार नायब SDM के पास गया, तो यहाँ आए थे। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, ये जो आपका रास्ता का स्थितियाँ हैं, ज़मीन की स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति? ज़मीन तो ये खलिहान की जगह है। हाँ, तो वही खलिहान की जगह में तब नायब, तहसीलदार, कानूगो, लेखपाल सारे लोग आए थे। तो हमारे पिताजी आए तो वहाँ बातचीत करने लगे। बोले भाई रास्ता आपके कलम से हो तो लिख दीजिए, नहीं कलम से तो एक किनारे से रास्ता दे दिया जाए उनको। तो वो बोले कि नहीं, यहाँ रास्ता कोई नहीं मिलेगा, यथास्थिति बरकरार रखो। हाँ। तो आपके बिना जानकारी के सब रास्ता बनना? हाँ, ये बिना जानकारी के कोई निधि से नहीं है। जबरदस्ती लाठी के बल पे पुलिस आके खड़ी रही है, बनवाया। कौन सा थाना है? हंडिया थाना। यशो साहब क्या नाम है?
ये साहब धीरेन्द्र दुबे, धीरेन्द्र दुबे जी हैं, जबरदस्ती बनवा रहे? धर्मेंद्र दुबे। तो वो नहीं आए थे, पुलिस भेज रखी थी। उनसे आप लोगों ने बात किया कि क्यों जबरदस्ती? किया, हमारी सुनी नहीं रहे, हम उल्टा हमारे ऊपर केस किया। 25 दिन पहले मारपीट होता है, दबंग लोग आते हैं, महिलाओं को मारते हैं और सीनियर सिटीजन यानी कि जो बुजुर्ग हैं, लगभग 80 साल और 70 साल की माँ औरत है, उनको भी मारा पीटा गया। ये कहानी है मंदर गांव की, ये हंडिया थाना या हंडिया विधानसभा और जनपद प्रयागराज। उनकी मजबूत की गई, आपकी कमजोर की गई, हमारी कमजोर की गई और उनकी फर्जी लिखी गई, जबकि कुछ भी नहीं है। एक गवाह भी उनके पास नहीं है, हमारे पास 50 गवाह हैं उनकी। और ये शिकायत आप एसपी साहब के पास भी जा सकते थे लेकर। अब हम लोग अनाड़ी आदमी दौड़ धूप में परेशान हैं, कहाँ जाएं, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, कहीं जाऊं कहाँ। प्रशासन हमारे लिए नहीं है। डर भी लग रहा है कि कहीं मार दिया जाएगा इनको, तो हमारे रिलेटिव हैं, तो मार दिया। हमको खबर मिली तो हम आए यहाँ पे देख रेख। ये लेखपाल ने जो है यह रिपोर्ट जब इनसे डीएम के यहाँ दरखास्त दिया तो एसडीएम को उन्होंने कहा कि भाई इसका वो दो, तो ब्यौरा दो। तो लेखपाल जो है वो है ये पूर्वी रोड जो पक्की बनी हुई है काली, उसको दिखा के फिर कह रहा है कि इस रोड से और शिव शंकर के घर की तरफ ये पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाई है, जबकि इन्होंने ज़बरदस्ती अपने से बनाए हैं। उसीलिए झगड़ा हुआ है, सब कुछ हुआ है, केस चल रहा, मतलब मुकदमा हो गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन लेखपाल ये देखिए वो लिख रहा है कि पीडब्ल्यूडी जो है उसने सड़क बनाई है, झूठ रिपोर्ट से। लेखपाल साहब मिले जुले हुए? लेखपाल बिल्कुल मिला हुआ है। लेखपाल के ऊपर भी हमने केस कर रखा है, इसके पहले भी किया था, लेकिन लेखपाल हाजिर नहीं हो रहा है। ये देखिए, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में पड़ गया। ये एडीएम के यहाँ है, जबकि ये पहली तारीख थी 17/12/22 को, फिर दूसरी 20/12/22 को, उसके बाद तारीख ही नहीं लगी। अब क्या आख्या मिली भगत से भेज दिया गया, उसका हमें आज तक पता नहीं, ना कोई कार्रवाई हुई। क्या चाहते हैं अब आप लोग परिवार वाले? हम लोग न्याय चाहते हैं। हाँ। न्याय की उम्मीद है आपको? अभी आपके खिलाफ राजस्व की टीम खड़ी हो गई है, पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं दे रहा है, प्रशासन हमें कोई रियायत नहीं दे रहा, उल्टा हमारे ऊपर और कानून से मढ़ रहा है। हमें थाने से कोई, पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है। अब कोर्ट में गए हैं, देखो कोर्ट से क्या होता है। प्रशासन तो हमारे विपरीत चल रहा है। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल और करेंगे आपसे। कुछ ज़मीनों का मालिक ग्राम प्रधान होता है, बावजूद इसके ग्राम प्रधान की जानकारी के बिना या फिर आप उसमें काम नहीं करवा पाते हैं, लोग आके काम ज़बरदस्ती करवा के चले जाते हैं, किसी को भी धमकी देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, ये जो जगह है खलिहान का, उनका भी हमारा घर भी जीएस में घर भी है, इहाता भी खलिहान में है। हाँ, ज़बरदस्ती रास्ता में हम तो सुझाव दिए थे, पंचायत किए थे कि भाई किनारे रास्ता ले लिया है, मगर जबरी कर रहे हैं। आपकी बात भी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, हमारा बात कोई कीमत नहीं किया, कोई बात को माना नहीं। बना दिए हैं, इनको भी हमारे साथ मुलजिम बना दिए। आप मुलजिम हो गए? हाँ, उसमें हमको भी लगा दिए हैं, 9 धारा हमारे ऊपर भी लगा दिए हैं। खलिहान के बाद तो ठीक है। ये गांव है मंदर और थाना है हंडिया, विधानसभा है हंडिया, जनपद है प्रयागराज। और यहाँ पर 1 तारीख को विवाद कर लिया जाता है और यही जो जगह दिख रहा है आपको, यही जगह से रास्ता दिया जा रहा था। ये काली रोड है, यहीं से रास्ता दिया जा रहा था। पास में जो दूसरा पक्ष है उनका मकान बना हुआ है, लेकिन भैया को जो है यहाँ से रास्ता नहीं चाहिए था, उन्हें रास्ता बीचों बीच चाहिए था, क्योंकि उन्हें विवाद खड़ा करना था या फिर खुद का रसूख, खुद का ताकत प्रदर्शन करना था, दिखाना था कि हम कितने बड़े रसूखदार हैं। फिलहाल ये सब जाँच का विषय है और मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ के एसपी साहब से और जिलाधिकारी साहब से कि आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 322 नंबर में उनका मकान बना हुआ है, जो कि फर्जी पट्टा है। एसडीएम का साइन नहीं है, फर्जी पट्टा गोल मोल करके लेखपाल की मिली भगत लिए हैं। इसका मुकदमा किया हूँ, इसमें साल भर हो गए, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो भी ठंडे बस्ते में दबाए बैठे हैं। मैं फिर से सविनय निवेदन करना चाहूँगा यहाँ के एसपी साहब और जिलाधिकारी साहब से कि आप न्यायप्रिय हैं और आपके दम पे जनपद चलता है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि बाबा बुलडोजर का शासन है, तो बाबा जी आपके शासन में तो गरीबों के साथ न्याय होता है, अन्याय तो होता नहीं। बड़े बड़े गुंडे माफिया आज बिल में छुपे बैठे हैं या फिर गुंडई छोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ छपरी छाप गुंडे आज भी अपना रसूख दिखा रहे हैं
अब क्या होगा, लेकिन जांच का विषय है। अगर दोषी यहाँ के साहब भी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो महिलाओं को मारा पीटा गया इस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी मेरा नाम विपिन है और इस अपडेट जो भी आएगा आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद।